हेलो दोस्तों। आईपीएल शुरू हुआ और रास्ते फिर से सुनसान होने लगे। आईपीएल का क्रेज ही ऐसा है कि अगले 2 महीने सारे क्रिकेट लवर किसी फेस्टिवल के जैसे इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आईपीएल शुरू कैसे हुआ? सुनकर आपको शौक लगेगा कि आईपीएल एक मजबूरी के कारण चालू हुआ था, ना कि इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग थी। और हमें जो लगता है कि आईपीएल के पीछे असली योगदान ललित मोदी का था, तो आप सरासर गलत है। ये सब तो सुभाष चंद्र जी के वजह से हुआ था, जो जी के मालिक है। और आईपीएल शुरू होने के पीछे एक और कारण था जो 1978 से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है पूरी रामायण, और आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको नहीं पता? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Backward point. There's MS. Finds it at deep mid wicket. Chennai Super Kings will post 200. आईपीएल की शुरुआत तो सन 2007 में हुई, पर इसके बीज पड़ गए थे 1978 में। दरअसल 1978 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया कंपनी पब्लिशिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, जिसके मालिक थे कैरी पैकर, उस समय वे क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स लेना चाहते थे। दरअसल उस समय क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था और कैरी पैकर को लगा कि आज नहीं तो कल क्रिकेट एक बहुत बड़ा और पॉपुलर गेम बन जाएगा, तो क्यों ना इसके ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स ले ले। ये सोचकर जब उन्होंने अप्लाई किया तो आईसीसी ने उन्हें मना कर दिया। वे कहने लगे कि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और जनरली ऐसा होता भी है कि अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे संबंधित चीज के राइट्स या अथॉरिटी आपको नहीं मिल पाती। लेकिन कैरी पैकर ने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया और वे कहने लगे कि नहीं, ये आप सबकी सोची समझी साजिश है, आप लोग इसमें मिलीभगत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने अकेले ही इस बात का सॉल्यूशन निकालने की ठान ली और उन्होंने किसी को बिना बताए चुपचाप 1976 से 77 के बीच जितने भी उस समय के बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, उन सब से मिलकर बोला कि मैं तुम सबको सैलरी दूंगा, बस आप लोग मेरे लिए एक लीग में खेलो। उस समय सैलरी आज के मुकाबले ना के बराबर मिलती थी, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट का इतना हाइप था ही नहीं। तो उन्होंने सबको 3 गुना पैसों का लालच देकर अपनी प्राइवेट वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार कर लिया। अब 3 गुना पैसों के चक्कर में सबने हाँ बोल दी और धीरे धीरे उनसे सारे बड़े प्लेयर्स जुड़ने लगे। उन्होंने ग्राउंड की व्यवस्था कर ली, स्पॉन्सर्स जुटा लिए और देखते ही देखते 1977 में लीग शुरू भी कर दी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का खेल होगा। लेकिन इस घोषणा को सुनकर आईसीसी को बड़ा झटका लगा। वे सोचने लगे कि ये तो नया ही कंपटीशन पैदा हो गया। तब आईसीसी ने एक काम किया, जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, इन तीनों को बोला कि तुम अपने खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने से मना करने के लिए कह दो और साथ में इस टूर्नामेंट का बहिष्कार भी कर दो। अब इनमें से 2 बोर्ड्स, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो मना कर दिया, लेकिन बेचारे वेस्ट इंडीज ने हाँ कर दिया। वो बोले कि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो क्यों मना करे। इस तरह से वो टूर्नामेंट शुरू हो गया और लोग भी देखने लगे, पैसा आने लगा और ये सब देख के बचे हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी उनके साथ अब जुड़ने लगे। अब आईसीसी वाले सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे। वे इसे खुद की बेइज्जती सोचने लगे। लेकिन उधर कैरी पैकर ने भी सोचा कि आईसीसी को भी ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा और उन्होंने आईसीसी के सामने ही एक प्रस्ताव रख दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मुझे दे दो और खिलाड़ियों पर बिना कोई कार्रवाई करके उन्हें अपने पास वापस बुला लो। इस तरह से मजबूरी में आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया वालों को कैरी पैकर की बात माननी पड़ी और उन्हें मीडिया राइट्स मिल गए और बाकी नॉर्मल क्रिकेट भी शुरू हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1978 की इस घटना से आईपीएल का क्या लेना देना। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कैरी पैकर के जैसे ही भारत में जी के मालिक सुभाष चंद्र ने इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई से लेने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कैरी पैकर के जैसे उन्हें भी मना कर दिया गया और जिस वजह से सुभाष चंद्र ने भी इसे अपने ईगो पे ले लिया। इस चक्कर में तो वे शरद पवार को भी सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उस वक्त शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। लेकिन एक वक्त के बाद शरद पवार ने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने से उन्हें मना कर दिया। ये देख सुभाष चंद्र ने इंडियन क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा कर दी, जिसमें उनके साथ कपिल देव, इंजमाम हक, ब्रायन लारा, इनके जैसे खिलाड़ी जुड़ गए थे। उस समय इंग्लैंड में T20 शुरू ही हुआ था, जिस वजह से ये बहुत जोरों शोरों पर था और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा था।
पॉपुलैरिटी को देखकर आईसीसी ने 2007 में टी20 के वर्ल्ड कप की घोषणा कर दी। अब ये देख के सुभाष चंद्रा ने सोचा कि इस मौके का फायदा लेना चाहिए और उन्होंने सोचा कि टी20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले ही मैं आईसीएल लॉन्च कर देता हूँ, जिसमें 20 ओवर्स का ही मैच होगा और इससे मुझे भी हाइप मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ एक गलती कर दी। कैरी पैकर ने अपनी सीरीज की तैयारी जिस तरह चोरी छुपे की थी वैसे इन्होंने नहीं किया और खुले में सबके सामने आईसीएल को अनाउंस कर दिया, जबकि उससे रिलेटेड उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी। जब ये बात बीसीसीआई को पता चली तो उन्हें कैरी पैकर की घटना याद आ गई और बीसीसीआई ने सभी इंडियन प्लेयर्स को फोन करके आईसीएल में खेलने से मना कर देने की बात कह दी। उस समय भारत के खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलता था कि इन्हें कोई आईसीएल जैसा छोटा मोटा लालच हिला भी नहीं सकता था। ऊपर से बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को बोल दो कि कोई भी खिलाड़ी आईसीएल में नहीं खेलेगा। इधर सुभाष चंद्रा परेशान हो गए कि लीग तो शुरू हो गई लेकिन खेलने के लिए किसी भी देश का कोई भी बड़ा खिलाड़ी उनके पास आ ही नहीं रहा। जो खिलाड़ी हाथ में थे वे रिटायर्ड खिलाड़ी थे, जैसे कि कपिल देव, इंजमाम हक, ब्रायन लारा, शेन वॉर्न। तो अब करे तो क्या करे। जब सारे बोर्ड से मना कर दिया गया तो सुभाष चंद्रा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को बुला लिया। ये पहले से ही बेचारे गरीब देश थे, ये पैसों के लिए खेलने के लिए तैयार हो गए। अब बीसीसीआई सोचने लगे कि जैसे तैसे आईसीएल में खिलाड़ी तो गए लेकिन ये खिलाड़ियों को पैसा कहां से देंगे, हम इनकी फंडिंग ही रोक देंगे। अब जो लोग आईसीएल को स्पॉन्सर कर रहे थे उन सबको बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया कि ये आईसीएल एक इल्लीगल लीग है और आप इसमें फंडिंग नहीं करोगे। इस वजह से आईसीएल में पैसा आना बंद हो गया। ये देख सुभाष चंद्रा जी इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। आखिर में वे जीत भी गए। आखिर में बीसीसीआई ने जले पे नमक छिड़कने वाली एक और बात कर दी कि उन्होंने एक घोषणा कर दी और कह दिया कि जो रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ी खेलते हैं उनकी सैलरी डबल कर दी जाएगी और ये भी कह दिया कि आईसीएल में जाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। अब सुभाष चंद्रा के पास थोड़े बहुत स्पॉन्सर्स थे और पैसा भी था, लेकिन समस्या थी कि मैच कहाँ करवाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने सभी स्टेट्स के ग्राउंड अथॉरिटीज को फोन करके बोला कि इन्हें ग्राउंड खेलने के लिए ना दिया जाए। तब सुभाष चंद्रा स्टेट छोड़कर प्राइवेट वालों के पास गए, लेकिन जाने से पहले बीसीसीआई वालों ने वहां खुद ही पैसा लगा के उनके ग्राउंड्स बुक करके रख दिए, जिसकी वजह से आईसीएल के मैच हो ही नहीं पाए। जैसे तैसे करके सुभाष चंद्रा जी ने जुगाड़ करके ईडन गार्डन और अहमदाबाद के कुछ ग्राउंड को तो पा लिया और आईसीएल को स्टार्ट करवा ही दिया। लेकिन ये देखकर बीसीसीआई और भी बौखला गई, ये सोच के कि इतना सब कुछ किया पर फिर भी इन्होंने आईसीएल शुरू ही कर दिया। इसलिए बीसीसीआई ने रातों रात आईसीसी के पास ललित मोदी को भेजा और बाकी देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्षों को भी वहां बुला लिया और रात भर में उन्होंने आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। उसमें नए क्लॉज डाल दिए कि कोई भी प्राइवेट लीग को जब तक आईसीसी परमिशन नहीं देगी और जब तक उनका खुद का बोर्ड परमिशन नहीं देगा तब तक वो नहीं होगा। इस तरह से आईसीएल आखिर में एक इल्लीगल लीग बन गई और सुभाष चंद्रा जी को सारा खेल ही बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी बीसीसीआई को डर था कि आईसीएल के जैसा कोई और खड़ा ना हो जाए और कहीं हिट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद की पर्सनल लीग शुरू करने के बारे में सोचा। यही वो मजबूरी थी दोस्तों कि जब ललित मोदी को ये जिम्मेदारी दी गई और सोच समझकर फटाफट एक लीग को लॉन्च करने के लिए कह दिया। इस तरह से 23 सितंबर 2007 को ललित मोदी ने आईपीएल के नाम से एक लीग लॉन्च कर दी आईसीएल को काउंटर करने। और दोस्तों इसके बाद क्रिकेट का तो स्वरूप ही पूरी तरह से बदल गया। इतना पैसा, इतना ग्लैमर क्रिकेट में आया जो पहले कभी किसी खेल में देखा नहीं गया था। आखिर में 2 साल के बाद 2009 में बीसीसीआई ने एक और घोषणा कर दी कि जो भी आईसीएल में खेल रहा है वो वापस आकर आईपीएल ज्वाइन कर सकता है, खिलाड़ियों पर बिना किसी कार्रवाई के। इस तरह से आईसीएल की कब्र खुद गई। प्लेयर्स भी जैसे इस वक्त का इंतजार ही कर रहे थे। घोषणा हुई नहीं कि सारे प्लेयर्स आईसीएल छोड़कर आईपीएल में आ गए। लेकिन दोस्तों इन सब में अच्छी चीज क्या हुई, तो इसमें क्रिकेट का फायदा हुआ। क्रिकेट के इस फॉर्मेट ने पूरी दुनिया में क्रिकेट को एक नई पहचान दी। ये एनएफएल, एनबीए, एमएलबी और इंग्लिश प्रीमियर लीग से आगे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्पोर्ट्स लीग बन गई। हर एनबीए गेम की कीमत $2 मिलियन है, लेकिन एक आईपीएल गेम की कीमत $15 मिलियन से भी अधिक है।
आईपीएल एक वैश्विक क्रिकेट घटना बन गई जो 10 फ्रेंचाइजीज, 74 मैचों और 500 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ 2 महीने तक चलती है। और एनएफएल, एनबीए और फार्मूला 1 जैसी अन्य बड़ी खेल लीगों के विपरीत जिनकी स्थापना दशकों पहले हुई थी, आईपीएल तो 2008 में ही शुरू हुआ था। इस तरह से भारत ने इस महाशक्ति को जन्म दिया। तो दोस्तों, आईपीएल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।